हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मैथ्स के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो ये क्या है? शायद आप पहली बार नाम सुन रहे हो। तो अभी अभी आईपीएल चल ही रहा है, तो आईपीएल आप देखते ही होंगे शायद। ओके, तो आईपीएल में जब बाउंड्री पर गेंद आती है तो वो थ्रो करता है। तो वो गेंद की मोशन कैसी होती है? तो वो गेंद की मोशन जो भी है, जो भी डायरेक्शन है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? जो भी पाथ है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? ओके, तो जब भी अब आप देखोगे कि वो प्रोजेक्टाइल को, कभी रविंद्र जाडेजा है तो वो हॉरिजॉन्टल थ्रो करता है बहुत ही स्पीड से, लेकिन क्या वो सीधा ही जाता है? कभी ना कभी तो वो नीचे जाता है ना बॉल। ओके, तो उसका पाथ आप देखोगे तो बाउंड्री पर से खिलाड़ी ने रोका है और थ्रो किया ऐसे, तो वो कैसे जा रहा है? इट्स लाइक गोज इन अ पैराबोलिक पाथ। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ अ मोशन इन विच पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट रहेगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और वर्टिकल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। ओके, कि मान लो कि यहाँ पर सर रविंद्र जाडेजा है, सर तो बोलना ही पड़ेगा। ओके, काम ही ऐसा किया है उन्होंने। तो सर रविंद्र जाडेजा बाउंड्री से इसको थ्रो कर रहे हैं गेंद को, तो गेंद थ्रू आउट जर्नी जहां पर भी जा रही है उस हर एक पॉइंट पर इसकी, मान लो कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो इस गेंद की हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेगी? 10 मीटर पर सेकंड। और हर एक जगह पर उसका वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना रहेगा? डाउनवर्ड। ओके, मतलब कि वो उस अपने आप ही फिर फ्लो होने लगता है। जब कुछ भी इनिशियल इफोर्ट देते हैं तो उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है एक पैराबोलिक पाथ में, ये दोनों कंडीशन के अंडर कि कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके बच्चों, और एक चीज आपने देखी हुई है। ओके, कौन सी? तो बॉर्डर मूवी में लास्ट फाइटिंग सीन में जैकी श्रॉफ है, वो एरोप्लेन से बॉम्ब गिराता है। तो वो बॉम्ब गिराता है तो वो हॉरिजॉन्टली गिराता है, फिर बॉम्ब ऐसे चला आता है। ओके, तो ये कौन सी मोशन है? इट्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और कुछ अगर ऐसे है स्लोप और यहाँ से हम गिरा रहे हैं, जो हमारे इंडिया और चाइना की बॉर्डर है वहां पर ये चल रहा है, तो हम स्लोप पर है और गिरा रहे हैं, तो वो प्रोजेक्टाइल है, लेकिन वो प्लेन का कुछ एंगल है वहां से हम उसको प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो हम इस चैप्टर में मेनली 3 टॉपिक देखने वाले प्रोजेक्टाइल के रिगार्डिंगली। एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल फायर करे तो क्या होगा, उसके बाद में एंगुलर प्रोजेक्टाइल, और तीसरा वाला है कि उसी प्लेन को, वो प्लेन कुछ एंगल पर हो तब उसकी मोशन क्या होगी। ओके, सो ये 3 टॉपिक है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है प्रॉपरली। ओके, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रो था। अब हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। सो projectile motion, it is a kind of motion of an object, motion of an object under constant horizontal velocity and constant vertical acceleration। ये 2 चीजें आप समझ गए ना, या आपको ध्यान में आ गई ना, तो आपको ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन काफी इजी लगेगा। और ये एंड तक ये 2 ही चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं। तो सिंपली मैं आपको बोलूं कि मैं यहां से इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं 15 मीटर पर सेकंड, तो फाइनली आपने क्या देखा कि ये ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है, तो इसकी थ्रू आउट जर्नी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है और वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कितना होता है? जी होता है, लेकिन वो डाउनवर्ड होता है, इसलिए हम उसको सिंपली बोल देते हैं -g। ओके, तो ये उसके बेसिक 2 फंडामेंटल पैरामीटर से जो थ्रू आउट कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन ये फॉलो होने चाहिए। ओके, तो प्रोजेक्टाइल क्या है कि लाइक अभी आपने देखा यहाँ पर कि मैं इस डस्टर को थ्रो कर रहा हूं, तो अभी जो डस्टर मेरे लिए ऑब्जेक्ट है जो प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम थ्रो कर रहे हैं। अगर गेंद है हाथ में, उसको हम थ्रो कर रहे हैं, तो वो गेंद हमारे लिए प्रोजेक्टाइल है। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। अगर आप बॉम्ब थ्रो कर रहे हो, मान लो दिवाली आती है ना, तो वो पॉप पॉप जलाते हो ना, पॉप पॉप थ्रो करते हो, तो पॉप पॉप आप थ्रो कर रहे हो, तो उसकी मोशन है वो पॉप पॉप की मोशन, वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है।
ओके, सो बच्चों ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस चैप्टर में अभी हम स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से। हमें सबसे पहले क्या देखना है बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं बच्चों, वो हम चलो स्टार्ट करें। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कि जब भी सर रविंद्र जाडेजा ऐसे थ्रो करते हैं गेंद को, मतलब हॉरिजॉन्टली कुछ थ्रो कर रहे हैं, तो उस मोशन को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, सिंपली यही ऑब्जेक्ट है, मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूं, तो वो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, मतलब वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ज्यादा मैं बच्चों में आपको नहीं पकाऊंगा। मान लो कि मैं कुछ हाइट है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं हॉरिजॉन्टली, तो कुछ वेलोसिटी होगी, फिर ये ऐसे जाने लगेगा। मैंने इसको यू वेलोसिटी से थ्रो किया, लेकिन ये फाइनली नीचे आ जाता है क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड साइड होता है। सो बच्चों अब इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे। मैंने मान लो कि यू स्पीड से थ्रो किया, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल है। ओके, या अभी यू स्पीड ही कंसीडर करते हैं, चलो और कुछ डिस्कशन नहीं करनी है। यू स्पीड से मैंने थ्रो किया, कितनी हाइट से किया, मैंने बोल दिया आपको कि मैंने इस प्रोजेक्टाइल को एच हाइट से किया। और अब ये जो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट, अब ये प्रोजेक्टाइल जहां से थ्रो किया वहां से फिर ग्राउंड पर आया, तो वो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, उसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज। अब मान लो कि मैं सबसे पहले इसकी ट्रेजेक्टरी फाइंड करना चाहता हूँ। इसमें भी फाइंड क्या करना चाहता हूँ बच्चों, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, तो ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, तो ट्रेजेक्टरी का सिंपल सा मतलब है पाथ, कि जो भी हम थ्रो कर रहे हैं वो कौन से पाथ में ट्रैवल करने वाला है, वो सीधा जाएगा या फिर पैराबोलिक पाथ में जाएगा या सर्कुलर पाथ में जाएगा, वो भी आप मान लो कि नहीं मालूम है। तो हम ये फाइंड करेंगे कि ये कैसे ट्रैवल करने वाला है। मान लो कि मैं अभी यहाँ पर पॉइंट पी कंसीडर कर रहा हूँ, तो आप जानते हो कि गिवन पॉइंट पर वेलोसिटी अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर टेंजेंट बना देंगे। मान लो कि ये पी का कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ना। इसकी इनिशियल वे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हमने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है कोई भी वक्त पर, जब तक इसकी जर्नी खत्म नहीं होती। तो अगर मैंने यू स्पीड से 15 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, तो यहाँ पर भी 15 होगी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो भी 15 होगी, यहाँ पर भी 15 होगी, लेकिन कौन सी, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, सो बी केयरफुल। अब वर्टिकल वेलोसिटी है वो मैंने बोल दिया वी वाई है, मान लो ये एंगल थीटा। तो बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज करते हैं। तो जो भी फॉर्मूला की हमें जरूरत होगी वो हम यहाँ पर अभी यूज करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड के लिए आप जानते हो फॉर्मूला ये भी रहता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों सिंपली मैंने आपको बोला कि अभी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों। तो अगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0। जब भी स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। तो अब हम अभी यहाँ पर जाए ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो एक्स एक्सिस के डिस्टेंस के लिए मैं जाऊंगा, तो ये क्या आएगा, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस दैट इज एक्स एक्सिस में स्पीड इनटू टाइम। मान लो कि टाइम टी टाइम पर यहाँ पर पहुंचे, लेकिन फिर भी अभी आपको समझ में आया कि मैंने ये पूरी इक्वेशन क्यों ली। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपको दिखाई देना चाहिए अभी, लेकिन अभी मैं एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट मुझे टी टाइम पर फाइंड करना है ये, तो वो कितना होगा एक्स, ये मैंने बोल दिया है वाई होने वाला। तो चलो ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कैसे वेरी हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। सो एक्स इज इक्वल टू यू एस दैट इज यू, मैंने बोल दिया कि इनिशियल स्पीड एक्स एक्सिस में कांस्टेंट रहेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन की यही खासियत है, यही आइडेंटिफिकेशन है, एफ 0 रहता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। So finally we can use x is equal to ut और we can write t is equal to x by u, जो भी जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे। तो चलो ये t का और x का कुछ ऐसा मिला। नाउ अब मुझे y के लिए चाहिए, तो बच्चों मैं y के लिए क्या लिख सकता हूँ, इट्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बच्चों वर्टिकल जो यहाँ से थ्रो कर रहा हो तो वो कितना वाइड डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हम अभी देखना चाहते हैं टी टाइम में। ओके, तो ये 0 है, तो वहां से हम अगर ऑब्जर्व करें तो ये कितना कवर होगा। So let us see कि y is equal to uy, इनिशियली y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, तो मैंने तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी नहीं होगी। ओके, सो इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u है, क्योंकि हमारा टाइटल ही क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब प्रोजेक्टाइल को सिर्फ हॉरिजॉन्टली फायर कर रहे हैं। तो 0
प्लस ए वाई दैट इज वॉट, तो जी ए वाई इज इक्वल टू वॉट, जी। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि सर आपने माइनस क्यों नहीं लिया, तो माइनस देखे तो ये y भी माइनस ही आएगा, डाउनवर्ड जा रहा है यहाँ से, ओके। तो इसलिए मैंने माइनस दोनों नहीं लिया है। सो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें मैं t की वैल्यू रख दूंगा, ये t मुझे क्या मिला, x बाई यू। सो हाफ जी t दैट इज x बाई यू स्क्वायर, बिकॉज वी नो वेरी वेल t इज इक्वल टू व्हाट, x बाई यू। सो फाइनली बच्चों ये y की इक्वेशन आप देखो, इट्स g बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सो बच्चों g कांस्टेंट रहने वाला है, हम जानते हैं कि स्पीड जो भी हॉरिजॉन्टल रखी है u, वो भी कांस्टेंट रहेगी, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट चीज होती है उसको प्रोपोर्शनल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल की जगह पर कांस्टेंट रख सकते हैं, ओके। तो ये चीज कांस्टेंट रहेगी, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और सपोज आप इक्वल रख रहे हो तो इसको k बोल दो, कांस्टेंट k दैट इज g बाई 2u स्क्वायर। सो फाइनली वी कैन राइट y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। मतलब क्या हुआ इसका मैथमेटिकल मीनिंग, कि जब भी y कोऑर्डिनेट या कोई एक कोऑर्डिनेट दूसरे के क्वाड्रेटिक फंक्शन में वेरी होता है, तब उसकी मोशन होती है पैराबोला, ओके। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या रहती है, कि कोई एक कोऑर्डिनेट दूसरे के रिस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो उसकी मोशन पैराबोला होती है। मतलब अभी हम इसकी बोल देंगे कि इसकी मोशन क्या होगी, पैराबोला होगी, मतलब इसका पाथ क्या होगा, पैराबोला होगा, मतलब इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, पैराबोला। तो इस इक्वेशन के बेस्ड हम बोल रहे हैं, और क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पैराबोला कब हमें मिलता है, आप एक सिंपल सा काम कर लो, x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखते जाओ, 1 2 3 4 5, उसकी कंपेयर में y की वैल्यू रख दो, u और g आप डिसाइड कर लो अपने तरीके से, x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, फिर y की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में फाइंड करो और उसका प्लॉटिंग करना, ये आपको कैसा शेप मिलेगा, इट्स लाइक अ पैराबोला, ओके। सो हम यहां से बोलेंगे कि जब भी कोई भी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो उसका पाथ क्या होगा, ट्रैवलिंग का पाथ, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, पैराबोला होगा, ओके बच्चों। सो ये कोई इतनी बड़ी बात हमने डिस्कस नहीं की है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करना है तो दो चीजें कभी भी दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट होगा, ओके। उसके अलावा अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी की बात हो रही है तो हमें देखना होता है यहाँ पर 0 है, लेकिन हम यहाँ पर जानते हैं कि कुछ है वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी कितनी होती है वो भी हम फाइंड करने वाले हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट वन ये ट्रेजेक्टरी हो गया। अब टाइम रिक्वायर्ड, टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट किसे बोलेंगे, कि अगर यहाँ से मैंने प्रोजेक्टाइल फायर किया है तो इसके लोएस्ट पॉइंट से जमीन पर, ये ग्राउंड पर कब पहुंचा, तो वो टाइम ऑफ जर्नी कितना हुआ इसका, यहाँ पर कितनी देर तक एयर में रहा, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं टी बोल दूं या टी एफ बोल दूं, दोनों चलेगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वो टाइम अप टू विच, चलो डेफिनेशन लिख देते हैं, टाइम अप टू विच गिवन प्रोजेक्टाइल, गिवन फायर्ड प्रोजेक्टाइल, जब भी प्रोजेक्टाइल को फायर किया वो, सो गिवन फायर्ड प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर, दैट इज कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। एक इतना टाइम था कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल, कोई बॉम्ब है उसको पॉप पॉप है, सिंपल सा प्रैक्टिकल कर लो ना, पॉप पॉप हाथ में है, हॉरिजॉन्टली फायर किया तो कितनी देर तक हवा मेरा ग्राउंड को टच नहीं हुआ, वो टाइम ड्यूरेशन क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो बच्चों अगर मैं इसको यहां से थ्रो कर रहा हूं और मुझे टाइम टी फाइंड करना है, मुझे क्या मालूम है कि इसकी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 है इनिशियली, ओके, तो यू वाई 0 है, मुझे ये मालूम, तो मैं इक्वेशन कौन सी अप्लाई करूंगा, तो बच्चों आप जानते हो v इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू टी। उसमें मैं क्या जानता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, तो ये a y इंटू टी, लेकिन v y भी नहीं है, सो मैं अब और कौन सी इक्वेशन यूज कर सकता हूं, तो मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर रहा हूं, मान लो। अब y डायरेक्शन के लिए मैं बात करूं तो इसकी हाइट मुझे मालूम है कि मैं कहां से प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहा हूं, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी स्क्वायर। तो मतलब कि ये इक्वेशन अभी हम यूज नहीं करने वाले, तो आप यहां से जजमेंट ले सकते हो कि मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, और जजमेंट लेना है तो सिर्फ 3 काइनेमेटिक इक्वेशन है, एक नहीं लगी तो दूसरी लगा दो, दूसरी नहीं लगी तो तीसरी लगा दो, तीसरी तो लगी जाएगी। सो एस वाई दैट इज एच,
एस वाई इज इक्वल टू एच, यू वाई इज इक्वल टू 0 और ए वाई इज इक्वल टू जी। सो यू वाई 0 रखो, हाफ जी टी स्क्वायर। सो फाइनली बच्चों टी स्क्वायर मुझे मिला 2h बाई जी, मतलब कि हमें टी मिलेगा अंडर रूट 2h बाई जी। ओके, सो इट्स नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ नेक्स्ट चीज अभी हम देखे बच्चों, तो वो है रेंज। तो रेंज किसे कहते हैं कि मान लो कि मैं यहां से कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूँ, पॉपअप को थ्रो कर रहा हूँ, दिवाली में खरीदते वो, तो उसको थ्रो किया तो वो मेरे फीट से, मेरे फुट से नीचे ग्राउंड से वो कितना डिस्टेंस कवर किया, जब भी वो वहां पर नीचे पहुंचा, इसको यहां से थ्रो किया, यहां पर पहुंचा, तो ये डिस्टेंस जो भी बना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, दैट इज नथिंग बट रेंज। ओके, इसको एक टेक्निकल नाम दे दिया है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड कांस्टेंट रहने वाली है, और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है वो भी हमें मालूम है, कितना है, टी है या टी एफ है। सो यू इंटू टी, चलो टी रखो। सो स्पीड इंटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का सवाल नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या रहता है, अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कांस्टेंट है इसलिए मैं डायरेक्टली ये लगा सकता हूं। अभी भी आप नहीं समझे हो तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है, और एक्स एक्सिस स्पीड कांस्टेंट है तो मैं r इज इक्वल टू यू इनटू टी लगा रहा हूं। आई होप आप समझ में आया हो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? इट इज नथिंग बट अंडर रूट 2h बाई जी। सो बच्चों ये हमारे लिए हो गया रेंज का फॉर्मूला। ओके बच्चों, सो आप देख सकते हो कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है। ओके ना, अब नेक्स्ट देखे बच्चों कि कोई भी मुझे गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी। कि मान लो कि मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूं, तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट के लिए अगर हम टेंजेंट बनाएंगे वेलोसिटी मिलेगी, लेकिन इसका एक्स कंपोनेंट भी कुछ होगा, वाई कंपोनेंट भी कुछ होगा, तब हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करें? तो सिंपली अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल at given instant of time पर। So how we can determine? So simply हम जानते हैं कि ये वेलोसिटी दो कंपोनेंट्स की वजह से है। So we can write v is equal to under root of vx square plus vy square। और एक चीज जानते हैं कि x एक्सिस की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, मतलब मुझे सिर्फ vy फाइंड करना है। So vy is equal to uy plus at। एक और चीज जानते हैं कि y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है बच्चों। सो फाइनली वी कैन राइट 0 प्लस gt। तो ये गिवन टाइम पर वेलोसिटी vy मिल जाएगी। सो ये t और ये t अलग है, मेहरबानी करके ये t क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है, और ये तो कोई रैंडम टाइम है, t दैट इज अप टू हियर। ओके, सो बी केयरफुल। नाउ vy मुझे मिल गया, तो मैं v कैसे रखूंगा? vx की जगह पर u स्क्वायर प्लस gt मतलब g स्क्वायर t स्क्वायर। सो इन दैट वे वी कैन डिटरमाइन द vy। अब मुझे ये एंगल फाइंड करना है दोस्तों, थीटा। सो फाइनली टेन थीटा क्या होगा? सो अगर आप वेक्टर एडिशन का लॉस लगाओ तो ये ऑपोजिट साइड vy, ये भी यहाँ से वेक्टर्स की वजह से कितना होगा? vy और vx। सो टेन थीटा दैट इज नथिंग बट vy बाई vx, और vy की वैल्यू है gt। सो वी कैन राइट gt बाई vx दैट इज u। तो ये बच्चों टेन थीटा मिला। अब थीटा यहाँ से आराम से निकल जाएगा, थीटा दैट इज व्हाट? tan इनवर्स gt बाई यू। दैट्स इट। सो बच्चों आप देख सकते हो कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है, सारी चीजें किसके इर्द गिर्द रहती है? काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन की सही काइनेमेटिक इक्वेशन क्लिक होनी चाहिए। ओके, और नहीं हो रही तो चिंता मत करो, सिर्फ आप है ना लगाते जाओ, ये नहीं लग रही है दूसरी लगाए। लेकिन एक चीज है कि एक्स एक्सिस के लिए जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस से वेलोसिटी एक्सेलरेशन अगर है तो वो कंसीडर करो, उसके पैरामीटर कंसीडर करो। अब इतना तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। ओके, सो ये था अभी हमने देखा ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ अब इसी के रिगार्डिंगली बच्चों हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, सो लेट अस सी न्यूमेरिकल। आप ये लिख लो पहले। नाउ अब मैं निकाल रहा हूं बच्चों एट अ टाइम। आप नोट डाउन करो बच्चों, ऐसे मत करो कि चलो पहले पूरा वीडियो देख लेता हूँ फिर छाप लेता हूँ। यस मैं बोल रहा हूँ छाप लेता हूँ। ओके, ऐसा करोगे तो कभी ये
नहीं होगा कि वीडियो सिर्फ देखते रहोगे और फिर सोचोगे कि नोट डाउन करो। जो टॉपिक खत्म होता है उसी वक्त नोट डाउन करो जैसे क्लासरूम में करते हो। तो ये एक्चुअली इसका पर्पज क्लियर होगा वीडियो का। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल। सो अभी बात करें तो आज का पहला न्यूमेरिकल देखें। काफी कॉन्सेप्चुअल और बेसिक न्यूमेरिकल करवाऊंगा सबसे पहले बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या है, लेट अस सी कि a projectile is fired horizontally with a velocity 98 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल 490 मीटर हाइट। तो आपको कोई हिल दी गई है बच्चों, मान लो यही है, जिसकी हाइट कितनी है 490 मीटर है बच्चों। नाउ इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टली फायर करें, मतलब ये ऐसे ही ट्रैवल करेगी। नहीं मानने वाला तो घर पर ट्राई कर लो, हॉरिजॉन्टली कुछ ऑब्जेक्ट को फायर करो, मतलब थ्रो करो। तो ये कितनी वेलोसिटी से कर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया है कि ये 98 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हैं। नाउ फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल। तो डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल पूछा है तो वो रेंज हो जाएगी। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड पूछा है मतलब वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो बच्चों हमें टीएफ फाइंड करना है, दूसरी चीज रेंज फाइंड करनी है, और देख लेते हैं क्या बोला है, वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। तो प्रोजेक्टाइल कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा वो भी फाइंड करना है बच्चों। ओके, सो सिंपली वेलोसिटी v फाइंड करनी है जब वो ग्राउंड को हिट करे, मतलब इस पॉइंट पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx मान लो u है, वर्टिकल वेलोसिटी vy मान लो कि अभी वो तो फाइंड करनी पड़ेगी, तो ये एंगल मान लेते हैं बीटा है। तो ये v रिजल्टेंट वेलोसिटी v भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो वो बड़ी बात नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अगर नहीं मालूम है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में करो तो y इज इक्वल टू वॉट। तो y ये अभी आपकी तसल्ली के लिए एक बार लिख रहा हूं बच्चों, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ए वाई टी स्क्वायर। तो y दैट इज व्हाट h। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 होगी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है सो y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 प्लस हाफ जी टी एफ स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से टी एफ कितना मिल रहा था, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, √2h/g। सो फाइनली √2 इंटू 98 और g की वैल्यू 9.8 होती है, सो ये 10 to the 20 आया, सो √20। सो लेट अस सी इट्स हाउ मच, √20, सॉरी कुछ गलती है, नहीं है 9, ये 10 √2h/g। तो क्या हाइट, सॉरी 98 नहीं है, मेरी गलती क्या है, हाइट हमें 490 मीटर दी है ना, या इट्स 490 मीटर। ओके, सो फाइनली इट्स t इज इक्वल टू 10 सेकंड, या ओके, हाइट हमने गलत ली थी। ओके, हाइट 490 मीटर है। ओके, नाउ दूसरा यहाँ पर क्या पूछा है बच्चों, तो दूसरा हमें पूछा है कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सेकंड थिंग्स दैट इज r इज इक्वल टू u इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, u दैट इज 98, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 10 सेकंड। तो ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 980 मीटर। बात खत्म। अब इसको इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमें मालूम है बच्चों, ओके, कि vx इज इक्वल टू u इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स 98 मीटर पर सेकंड। मतलब हमें मालूम क्या नहीं है, हमें vy मालूम नहीं है बच्चों, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। सो फॉर्मूला सिंपल सा है, vy इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, uy 0 है, a दैट इज व्हाट g 9.8 इंटू t टाइम ऑफ फ्लाइट 10। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों। ओके, ये सिंपल सा फॉर्मूला है ना v का u प्लस at, तो इसको y डायरेक्शन के फॉर्म में लिखो, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन दैट इज g। तो इट्स 98 मीटर पर सेकंड, इट्स vy। नाउ vy भी 98 मिला, vx भी 98 मिला, तो tan थीटा की बीटा, चलो tan बीटा की ये कितने एंगल पर ग्राउंड से टकराएगा, दैट इज नथिंग बट चेंज इन y कोऑर्डिनेट या सिंपली y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट। लॉज ऑफ पैराग्राम याद होना चाहिए बच्चों अब इस लेवल पर। सो vy दैट इज हाउ मच, इट्स 98, vx दैट इज हाउ मच 98, सो tan बीटा 1 मिला। इसका मतलब सिंपल सा ये बनता है कि बीटा होगा 45 डिग्री, दैट्स इट। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन, अभी इसी में देखें बच्चों, इसके जैसा ही अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का फंडामेंटल क्वेश्चन यहाँ से देखें तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि आप इमेजिनेशन कर सकते हो। क्या है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन
व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव द टारगेट एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर, कि जब भी कोई टारगेट, मान लो ये टारगेट और एरोप्लेन यहां पर, ओके, ये मेरा डिजाइन किया हुआ एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है। सो बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव टारगेट एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर, जब ये इस टारगेट से 1000 मीटर की हाइट पर हो तब यहाँ पर बॉम्ब रिलीज कर रहे हैं। लेकिन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल स्पीड इसकी 500 किलोमीटर पर आवर है, इतनी स्पीड से जा रहा है। सो बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट। तो बच्चों ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर एरोप्लेन 500 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो इसके अंदर जो भी ये बॉम्ब होगा उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, 500 किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है कि आप कार में बैठे हो या बाइक में बैठे हो, अगर कार अगर 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहे तो आपकी स्पीड भी कितनी होगी उस डायरेक्शन में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 100 किलोमीटर पर आवर। तो विथ रिस्पेक्ट टू टारगेट इसकी स्पीड कितनी होगी इस बॉम्ब की, इनिशियली यू ही रहेगी जो प्लेन की है। तो अब यहां से हम ड्रॉप कर रहे हैं तो ये ऐसे जाएगा हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल जैसे। सो ये कितना मिस करेगा वो पूछा है, मतलब हमें इनडायरेक्टली ये पूछा है कि आर कितना होगा, हाइट दी रखी है। ओके, सो अगर हाइट दी रखी है, मान लो कि हाइट यहां से कंसीडर करो, बॉम्ब थ्रो कर रहे हैं तो हाइट दी रखी है बच्चों, आर फाइंड करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे u इंटू 3 सर, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू टाइम। तो ये 500 मल्टीप्लाई बाय 5/18 करे, सो 2500 बाय 18 मीटर पर सेकंड। चलो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोल दी। सो कितना मिस कर जाएगा वो हमें पूछा, मतलब ये रेंज जितना मिस कर जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। सो टी कितना होता है बच्चों, अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, टी इज इक्वल टू √2h बाई जी, हमने डिराइव कर दिया है। ओके, टी यहां से h इज इक्वल टू हाफ GT² से डिराइव कर दिया है। सो यू दैट इज 2500 बाई 18 √2 इंटू 1000, और जी कितना बोला है 9.8 बोला हो तो अच्छा है, वरना लेना पड़ेगा 9.8। सो जी दैट इज 9.8 ही लेना पड़ेगा, 10 नहीं बोला है। ओके, सो इट्स फाइनल आंसर विल बी आर दैट इज 1984.13 मीटर। सो बच्चों सिंपल सा, सबसे पहले आप सेकंड के क्वेश्चन में क्या करोगे कि आपको फाइंड क्या करना है। अब जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो आपका दूसरा स्टेप होगा। कि फॉर्मूला क्या बनेगा कि आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है कवर बाय प्रोजेक्टाइल, जब भी ग्राउंड पर ये पहुंचे, मतलब कि उसकी स्पीड चाहिए हॉरिजॉन्टल की, और टाइम तो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, क्योंकि यहाँ से लीव करके जमीन पर पहुंचेगा तो कितना टाइम होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फाइनली आपको क्या फाइंड करना पड़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसका फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो यहाँ से डिराइव हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ h स्क्वायर, y डायरेक्शन में होगा ना ये जर्नी। ओके, फाइनली तो नीचे ही आ रहा है, तो दो डेटा है आपके पास, सोल्व हो जाएगा। सो बच्चों ये था अगेन दूसरा फंडामेंटल और बेसिक न्यूमेरिकल जो आपको समझना था। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखें, कॉम्पिटिटिव के लिए अच्छा क्वेश्चन। सो लेट अस सी थर्ड वन, एक और अच्छा क्वेश्चन बच्चों अब देखने वाले हैं हम। सो नेक्स्ट वन 5 स्टार क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेन inclined at an angle theta with the horizontal. How far from the point of projection will the particle strike the plane? तो बच्चों हमें बोला है कि कोई पार्टिकल है, उसको एक हॉरिजॉन्टली u स्पीड से टॉप ऑफ प्लेन से इंक्लाइन कर, मान लो ये टॉप ऑफ प्लेन है हमारा, वहां से u स्पीड से इंक्लाइन कर रहे हो, ओके, u स्पीड से थ्रो कर रहे हो तो ऐसे पहुंच रहा है। ओके, सो फाइनली ये कितना एंगल से आप थ्रो कर रहे हो, थीटा एंगल से थ्रो कर रहे हो, प्रोजेक्टेड कर रहे हो। सो इतने ही डेटा है, एक u दिया है कि u स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, और इस प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ओके, प्लेन बोला है, मतलब हम क्या करेंगे कि जहां से जमीन पर गिर रहा है वहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का लाइन कनेक्ट करेंगे, वो उसके लिए प्लेन हो जाएगा। सो
particle is projected horizontally with a speed u from the top of the plane inclined at an angle theta with the horizontal. तो ये बोल ही दिया है कि with the horizontal ये कितना inclined है थीटा है. ओके, नाउ हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन. तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बच्चों मतलब ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए, इसको मैंने बोल दिया ओ, इसको बोल दिया बी. सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पार्टिकल कहां पर होगा, जमीन पर गिरेगा, वो पूछा हुआ है. स्ट्राइक द प्लेन. ओके, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कहां पर गिरेगा वो फाइंड करना है बच्चों. हमें इसमें रेंज नहीं फाइंड करनी है और हाइट भी नहीं फाइंड करनी है और दिया भी नहीं है. तो अभी हम मान लेते हैं कि ये हमारे लिए कितना डिस्टेंस है बच्चों. भले आर हो, आप जानते हो, मुझे मालूम है, लेकिन अभी रेंज का कुछ बोला नहीं है तो मैं अभी इसको क्या बोल रहा हूं. मान लेते ये एक्स डिस्टेंस है, मान लेते ये वाई डिस्टेंस है बच्चों. ओके, और मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको मैंने बोल दिया डी. कुछ भी नाम दे दो, आपको मजा आए वो. तो ये प्लेन का एंगल थीटा दिया हुआ, ये थीटा, ये थीटा सेम ही होगा. जेड फॉर्मेशन ऑपोजिट एंगल है ना. अब मुझे बच्चों डी फाइंड करना है. तो अगर आप डी फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या सोचो, ये सोचो कि डी का फॉर्मूला क्या रहेगा. तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. लेकिन हमें डेटा सिर्फ यू और थीटा के फॉर्म में दिए गए, मतलब हमारा फाइनल आंसर भी सिर्फ यू और थीटा के फॉर्म में होना चाहिए. उसके अलावा जो भी हमने एज्यूम किया उसको निकालना पड़ेगा. ओके, क्योंकि हमने तो ये तो घर का एज्यूम किया कि मान लेते ये एक्स है और ये वाई है. सो व्हाट वी कैन डू. तो देखो ये टेन थीटा इस ट्राइंगल में लगा है, ट्राइंगल ए ओ बी में टेन थीटा लगाऊंगा. सो दैट इज y by x. सो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा. चलो, तो अभी मैंने एक थोड़ा सा वेरिएबल कम किया. कौन सा किया, y किया. तो अभी इस इक्वेशन में d इज इक्वल टू अंडर रूट लगाओ, इट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा. सो फाइनली बच्चों ये एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो. तो दैट इज व्हाट, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा. सो बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारे यहाँ क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा. ओके, ये आइडेंटिटी 10th स्टैंडर्ड में आ चुकी है. सो इसका फाइनली हुआ एक्स सेक थीटा. अभी भी ये फाइनल आंसर हमारा नहीं है. काई को, बिकॉज हमें डी फाइंड करना है, लेकिन एक्स तो हमने माना है कि मान लेते ये एक्स थीटा का फॉर्म में आया. तो अब दूसरा क्या करेंगे. तो बच्चों आप जानते हो कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x मेरे को फाइंड करना है. तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा, u इंटू टी. एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू डिस्टेंस. ओके, इंटू टाइम, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम. ये कर दिया. नाउ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू व्हाट, इट्स हाफ जी टी स्क्वायर. क्योंकि इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन, तो अगेन क्या है, uy तो जीरो ही है. तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में सिर्फ क्या आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर. तो इसमें t की वैल्यू मैं रखूं, पहले वाले में से सब्जेक्ट बनाकर. चलो, पहले वाले में से सब्जेक्ट बना दूं तो इट्स x बाई यू और y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है. तो इसमें t की वैल्यू रखूं तो क्या आएगा बच्चों, हाफ जी. t की जगह पर ये रखो, टी स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर. तो बच्चों मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, कोरिलेट कर रहा हूँ डिफरेंट टर्म्स को. ओके, तो ये x और y का तो आप जानते हो, आज स्टार्टिंग में डेरिवेशन में किया वही चीज है. अब y को हम क्या ले सकते हैं बच्चों, y को हम x tan थीटा ले सकते हैं. तो मैं यहाँ पर y की जगह पर रख दूंगा x tan थीटा. मेरा सारा पर्पस क्या है बच्चों, मेरा पर्पस ये है कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है. किसके फॉर्म में, तो मुझे सिर्फ दो डेटा दिए, या तो u के फॉर्म में, या तो थीटा के फॉर्म में, या तो फिर दोनों के फॉर्म में. सो x tan थीटा है तो x गया. सो x को सब्जेक्ट बनाओ. सो x इज इक्वल टू यू, 2u स्क्वायर बाई जी tan थीटा. सो बच्चों आप देख सकते हो, इसको मैं 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं. सो बच्चों आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाई जी tan थीटा मिला. इसको मैंने बोल दिया थर्ड इक्वेशन. सो हमें डी फाइंड करना है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये पार्टिकल प्लेन को कहां स्ट्राइक कर रहा है. तो उसके लिए x की जरूरत थी, वो मिल गया. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 d इज इक्वल टू एक्स की जगह पर रख दूंगा 2u स्क्वायर बाई जी tan थीटा और sec थीटा तो ऑलरेडी अवेलेबल है. इट्स योर फाइनल आंसर. तो बच्चों इसके जैसा कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल एक बार वो AIPMT में पूछा गया था कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितने पर स्ट्राइक करता है, वो पूछा था और बच्चों ने ये x फाइंड करके आ गए. तो बच्चों क्वेश्चन में प्रॉपर्ली रीड करना कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस पूछा है तो ये d आएगा, और सिर्फ डिस्टेंस कितना कवर होगा इसके ग्राउंड से, तो x आएगा.
सो बी केयरफुल। ओके, इसमें डेटा दिए होंगे जनरली तो एक्स और वाई की वैल्यू, लेकिन आप ध्यान रखना, और ना दिए हो तो ये मिल जाएगा, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ओके, सो बच्चों ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको 3 to 4 टाइम्स तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। सो बच्चों आज यहां तक रखते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, थैंक यू।